बाबर आजम ने मैच फिक्स करके मैच हरवाने के लिए पाकिस्तान को गाड़ी ली है। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि 2023 में आप जब अफगानिस्तान से मैच हारे थे, वो मैच तो सीधा पाकिस्तान जीत रहा था और एक रेट इतना हो गया था कि लाख रुपए दिए और करोड़ों कमाए, तो लोगों ने करोड़ों कमाए क्योंकि पाकिस्तान हार गया वो मैच। तो अब थोड़े दिन पहले आप देखें ना, बाबर आजम की नई ई ट्रॉन आ गई, ऑडी ई ट्रॉन आ गई, या जिसके ऊपर इल्जाम लगाए वो भी फिर बहादुरी दिखाए, वो भी फिर अपने लिए स्टैंड ले, वो भी फिर यहाँ बोले कि जी मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है, कि अगर ये इल्जाम में इतना सीरियस और इतना शॉकिंग इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है तो फिर मैं भी स्टैंड लूं। ऐसे लोगों को हीरोज मान जाते हैं या ऐसे लोगों को हीरो समझना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में शायद मिनासर कौम हमें बिजली के करंट की जरूरत है ताकि हम कम से कम क्लियर देख सके, हमें समझ आ सके कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। कि हमारी जो क्रिटिसिज्म थी वो बिल्कुल दुरुस्ती बाबर आजम के ऊपर, वैसे कप्तान भी फेल हो रहे हैं, एज अ प्लेयर भी फेल हो रहे हैं, आज तक कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके अपने करियर की पीक पे, वो पाकिस्तान के लिए भी जो भी इन्होंने किया अपनी जाती रन के लिए किया। इतने अरसा पहले को सोच सकता था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराएगा? तो अब बुकीज ने उसका रेट लगाया हुआ कि जी 80 पैसे अब, यानी अगर आपने अफगानिस्तान पे बैट की तो आप करोड़पति, 1 लाख रुपया लगा के, तो सडनली आप पाकिस्तान मैच हार गया अफगानिस्तान से। और वो उसमें हमें क्या पता किस किसने बेट लगाई हुई है, कौन कौन बुक में है। फिर कोई सोच सकता था कि नीदरलैंड से हार जाएगा पाकिस्तान, हार गया पाकिस्तान। कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान आयरलैंड से हार जाएगा, हार गया पाकिस्तान। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, कोई नॉर्मली छानबूरा की टीम नहीं है। कोई सोच सकता था इस वर्ल्ड कप अमेरिका से हार जाएंगे हम, जो जिंदगी में पहला आके मैच खेल रहे हैं किसी भी मेंबर के साथ, नॉट एसोसिएट मेंबर, फुल मेंबर के साथ पहला ही मैच आएंगे और वो कन्विंसिंगली हरा देंगे। वो सोच सकता था जिसने उसके ऊपर बैटिंग की हुई है। तो अब थोड़े दिन पहले आप देखें ना, बाबर आजम की नई ई ट्रॉन आ गई, ऑडी ई ट्रॉन आ गई। तो बाबर आजम जो है वो, उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। तो कल से मैं लगा हुआ था कि उनका भाई करता क्या है कि अपने भाई को 7-8 करोड़ की गाड़ी अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा को काम कर रहा होगा। तो पता चला ठेंगा करता है। तो मैंने कहा ये कहां से आ गई भाई गाड़ी? तो अजीब चेपने वाली हरकतें चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे ये ऐसे कुछ नमूने हो। देखें, हम भी तनकीद करते हैं बाबर आजम के ऊपर, खुलेआम करते हैं, आज से नहीं कर रहे, पिछले 2-3 सालों से रेगुलरली कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो बातें बाबर आजम के ऊपर हमने की हैं वो शायद वक्त ने साबित कर दी कि हमारी जो क्रिटिसिज्म थी वो बिल्कुल दुरुस्ती बाबर आजम के ऊपर, वैसे कप्तान भी फेल हो रहे हैं, एज अ प्लेयर भी फेल हो रहे हैं, आज तक कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके अपने करियर की पीक पे, वो पाकिस्तान के लिए भी जो भी इन्होंने किया अपनी जाती रन के लिए किया। आप अमेरिका से मैच हारेंगे तो गाड़ियां नहीं आएंगी, आप अफगानिस्तान से मैच हारेंगे, नीदरलैंड से हारेंगे, आयरलैंड से हारेंगे तो आपके डीएचए में घर नहीं आएंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट नहीं आएंगे, आपके दुबई में अपार्टमेंट नहीं आएंगे, तो और कहाँ किसके आएंगे? सबको पता है कि पाकिस्तान टीम में कौन कौन बुकी है, कौन कौन बुकियों का बंदा है, और किस तरह साया कॉरपोरेशन ने इन सारों को यूज किया बोर्ड को ब्लैकमेल करने के लिए। बोर्ड के घुटने टेक दिए। बोर्ड के कैसे घुटने टेके? कि पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, 8 प्लेयर्स ने कह दिया हमने तो करना ही नहीं, और बाकी जो प्लेयर्स थे उनको इन्होंने कहा कि हम जो स्टैंड ले रहे हैं तुम हमारे साथ रहना, तुम्हारी भी पे बढ़ेगी। सब ने अपने कॉन्ट्रैक्ट करा लिए, 50 लाख 60 लाख, फिर एंडोर्समेंट्स और फिर गेट मनी और फिर शेयर मनी और स्पॉन्सर मनी, और ये वो करा लिया। हमने पता किया कि उनके भाई करते क्या है, तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते, वो तो यूट्यूब वो भी हमारी तरह यूट्यूबर है। या फिर बाबर आजम, जाहिर सी बात है एक पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सो शायद वो एक फैमिली सपोर्ट होगी। नंबर 2, दुबई के मकानात, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई घर खरीद लिया है, दुबई में कोई घर खरीद लिया। देखिए साफ और सीधी सी बात है कि बहुत सीरियस और शॉकिंग एलिगेशन है, लेकिन हकीकत बात यह है कि सबसे पहला फैसला तो बाबर आजम को करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को जिस तरह बाबर ने हटवाया, तो फिर शाहीन अफरीदी अकेला थोड़ी है, उसके पीछे शाहिद अफरीदी भी है, वो पूरी एक लॉबी है और उसका एक करिश्मा है, उसका वो एक स्टार है। तो वो सारा चला, तो फिर बाबर आजम ने कैसे चलना था? शाहीन अफरीदी जो था, अब इसकी इंजरी के बाद कम बैक में इसकी परफॉर्मेंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, गेंद सही नहीं हो रही थी। तो फौरी तौर पे इन्होंने कहा कि जी मोहम्मद आमिर को ले आओ, इमाद को ले आओ। और ये वही मोहम्मद आमिर है जिसके मतलब शाहीन अफरीदी कहता मैं मर जाऊंगा, इस चोर के साथ नहीं टीम में बैठूंगा, ये वही था। अब वही सारे कहना शुरू हो गया, मोहसिन नकवी को जाके बता रहे हैं,
थ्रू वहाब रियाज, वो भी बुकी का बेटा है, याद रखिएगा। अब तो पता नहीं उसका भाई करता है, कौन करता है बुक, मुझे नहीं पता वाली बुक कौन करता है, लेकिन बहरहाल तारीख पूरी है उनकी। तभी तो सलमान भट्ट भी गया, तभी तो आसिफ भी गया, तभी तो आमिर भी गया, सारे। एनीवे, आपने जो पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है मुख्तलिफ मिनों के खिलाफ जो पाकिस्तान हारा है, और जो मुबशर लुकमान भी बोल रहे हैं कि जी यूएसए के खिलाफ हारने का या फलां के खिलाफ हारने का ये नाम मिला है। सो ऑडी जीट्रॉन तो अभी मिली नहीं। ऑडी जीट्रॉन तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले मिल चुकी थी उनको, शायद वो जब न्यूजीलैंड के दौरे से वापस आए थे। मुझे याद है मैंने वीडियो देखी थी कि बाबर, उनके भाई के चैनल है फैसल आजम का, उसके ऊपर वो व्लॉग मैंने देखा था ऑडी जीट्रॉन वाला। लेकिन वो इन मैचेस के हारने से कहीं टाइम पहले की वो ऑडी जीट्रॉन है, स्पेशली मुबशर लुकमान, क्योंकि उनको ये केस साबित करना है। ये शुल्ली उनके मुंह से निकली। और दूसरी जगह बाबर आजम को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बाबर आजम ये नहीं बोल सकते यार बाबर आजम के डिफेंडर क्लब, जी पीसीबी का लीगल डिपार्टमेंट सो रहा है, पीसीबी का ये काम नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नहीं लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है, दे शुड स्टैंड फॉर देयर प्लेयर, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ नहीं खड़ा होता, जो 15-20% का कमीशन वो इतना सालों से साया कॉर्पोरेशन के अपने मैनेजर तला हिशाम नाम है, हाशमी नाम है, जो भी उनका नाम है, फिर उनको यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। और उनको तो बाबर आजम का भी इंतजार नहीं करना चाहिए अपनी प्लेयर की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके नाम पे वो कमीशन खाते हैं, उसको यहाँ के उनको डिफेंड करना चाहिए। या तो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करे या ना तला साहब कुछ करें, तो फिर बाबर आजम को खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, जहां एक वकील कर ले। कोई वकील इतना महंगा नहीं आता और बाबर आजम का नाम है इस केस के साथ, तो बाबर आजम की वो अपनी प्रमोशन के चक्कर में फ्री में भी बाबर आजम का केस यहाँ आके लड़ लेगा। सो घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह पे सच्चे हैं तो खड़े रहिए।